जी हो गई है। तो अच्छा कि आपने मुझे रिमाइंड करवा दिया, माइंड से निकल गया था। तो अगर आपको कोई एक बार कोड चाहिए हो तो आप मतलब ले लें, मैडम से ले लें, उन्हें मैसेज करें कि हमें एक बारकोड नंबर चाहिए अप्रूवल के लिए, तो वो दे दें। तो एक आध बारकोड आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पड़े होते हैं। तो जब आप बारकोड नंबर एंटर करेंगे और साथ ही आप यहाँ से नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे, तो वो कहेगा ब्रांड नेम अप्रूवल रिक्वायर्ड, और साथ ही ये वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है। अगर ये ऑप्शनल है, रहने दें, छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं है। ये 1 2 3 4 ये आपने टिक करने हैं, और यहाँ से आपने फाइल्स अपलोड करनी है, यानी कि अपने प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करनी है। अब अभी आपने प्रोडक्ट बाय नहीं किया, और अगर आपने बाय, अच्छा ये जो करनी है ना यहाँ पे, ये जो प्रोडक्ट्स हैं सारी, ये प्रोडक्ट्स आपने विद गो ट्रेंडी पैकेजिंग करनी है। यानी कि इस ये जो प्रोडक्ट है इसकी सारी पैकेजिंग के ऊपर क्या लिखा हो, गो ट्रेंडी। तो गो गो ट्रेंडी। ट्रेंडिंग की पैकेजिंग के साथ आपने ये पिक्चर्स अपलोड करनी है। आपने अमेजोन को ये इंप्रेशन देना है कि ये प्रोडक्ट हमारे पास है, और ये ब्रांड नेम हमने उसके ऊपर प्रिंट करवाया हुआ है। आपने कभी, आप जब बाई करते हैं प्रोडक्ट्स, तो पैकेजिंग के ऊपर ब्रांड नेम वगैरह लिखे होते हैं ना सारे। तो इस तरह आपने जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर गो ट्रेंडी लिखा होना चाहिए, प्रिंट हुआ होना चाहिए। उसकी इमेजेस आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास तो ना तो प्रोडक्ट है, और ना ही आपके पास प्रिंट हुआ गो ट्रेंडी है, तो आप क्या करेंगे। जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट, जो भी आपने हंट किया है, वो अपने अपने नेटिव मार्केट से लेना है, यूके से या पाकिस्तान से। आप जाएं मार्केट, वो बाय करें एक प्रोडक्ट। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में आपने करना क्या है, आपने मार्केट में जाना है, वो वाला प्रोडक्ट बाय करना है। जैसे ये कॉटन नैपकिन है ना, तो हम बाई से जाके कॉटन नैपकिन बाय करेंगे, और इसकी पैकेजिंग बनवाएंगे। समझ आ गई। इसकी हमने पैकेजिंग बनवानी है। और वो बनवानी कहाँ से है, जैसे कि पाकिस्तान में डिजाइनर बैठे हुए हैं, ग्राफिक डिजाइनर, अमीपुर बाजार में, फैसलाबाद में। तो आप वहां पे जाएं, उन्हें कहें हमारा ये नैपकिन है, तो इसकी हमने गो ट्रेंडी के नाम से पैकेजिंग बनानी है। तो वो आपको कुछ कार्ड्स बना देंगे, कुछ आपको ऊपर वाला जो अ, जिसमें ये इन्वेलप होगा, उसके ऊपर गो ट्रेंडी प्रिंट कर देंगे। और जो कार्ड्स होंगे, वो आपने कार्ड्स गन के साथ अटैच करने हैं। जैसे कभी आप कोई क्लॉथिंग वगैरह लेते हैं ना, शर्ट लेते हैं, या आप कोई जीन्स लेते हैं, तो उसके साथ टैग लटक रहे होते हैं। वो जो टैग लटक, यस सर। प्लास्टिक के साथ, वो गन के साथ लगते हैं। वो गन भी, अगर आप यहाँ पे हो फैसलाबाद में, तो नीचे कौन हो रहा है, वहां से वो गन भी मिल जाती है। वो आपको वैसे भी दे देते, बोरो भी कर देते हैं कि 1 मिनट दीजिएगा, हमें टैग लगाना है। तो उस, अगर जो टैग होंगे, वो टैग हम उस गन के साथ लगाएंगे। और जो आउटर पैकेजिंग होगी, उसके ऊपर ये लिखा होगा गो ट्रेंडी 100% कॉटन नैपकिन, और कुछ प्रोडक्ट की डिटेल। समझ आ गई। तो इस तरह की आपने एक पैकेजिंग बनवानी है। बनवा के अपने प्रोडक्ट को पैकेज करना है अच्छी तरह से। करने के बाद आपने उनकी पिक्चर्स लेनी है। लेकिन जब आप लोगों ने पिक्चर्स लेनी है, तो वो पिक्चर आपने इस तरह लेनी है, टोटली अनएडिटेड होनी चाहिए। जो आपके मोबाइल का नॉर्मल कैम है, विदाउट एनी फिल्टर, उसके साथ आपने लेनी है। पहला इमेज ऐसा होगा कि आप टेबल के ऊपर रखेंगे प्रोडक्ट को, और ऊपर से उसका इमेज लेंगे। मेक श्योर करना है कि साथ में कुछ और चीजें भी शो हो रही हो पिक्चर में। कुछ थोड़ा सा लैपटॉप का कोई पार्ट शो हो रहा हो, ऐसे लगे कि ये ओरिजिनल इनके हाथ में है, इन्होंने ऑनलाइन डिजाइन नहीं की प्रोडक्ट, ठीक है। एक टेबल पे रख के हम उसकी इमेज लेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट को आधा बाहर निकालेंगे पैकेजिंग में से। अब आधी प्रोडक्ट जो है वो पैकेजिंग के अंदर है, और आधी पैकेजिंग के बाहर है। अब उसकी इमेज लेंगे, फिर हम हाथ में पकड़ के उसकी इमेज लेंगे। ये 3 तरह के इमेज लेने के बाद आपने वो इमेजेस यहाँ पे अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपने अपने अकाउंट का जो ईमेल एड्रेस है वो टाइप करना है। जो भी आपका ईमेल, आपने सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाने के लिए ईमेल एड्रेस यूज किया है, वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। और टाइप करने के बाद आपने यहाँ से सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तो विद इन 24 आवर्स आपको अप्रूवल मिल जाएगी। अब अप्रूवल जो है वो डिपेंड करती है, हाँ, जो डिपेंड करता है ना अप्रूवल, जितनी ज्यादा आपकी इमेजेस जेन्युइन लगेंगी, उतनी जल्दी आपको अप्रूवल मिलेगी। अब मैंने आपको ये एक सिंपल एग्जांपल दी है।
ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसबी है एक। अब यूएसबी की बड़ी सारी पैकेजिंग तो नहीं हो सकती, तो यूएसबी की पैकेजिंग कैसे होगी? एक छोटा सा प्लास्टिक का कोई बॉक्स बनेगा, उसके ऊपर गो ट्रेंडी लिखा होगा, और इसके अलावा जो यूएसबी इटसेल्फ होगी मेटल की, आप मार्केट में जाएं, आप उन्हें कहें कि इसके ऊपर गो ट्रेंडी लिख दें, तो वो इनग्रेव करके गो ट्रेंडी उसके ऊपर भी लिख देंगे, उसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर भी लिख देंगे। नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। तो इस तरह आपने अपने प्रोडक्ट की प्रॉपर पैकेजिंग बनानी है और उसकी इमेजेस लेनी है। इमेजेस लेने के बाद आपने उनको यहाँ पे अपलोड करना है। तो जब आप अपलोड कर लेंगे तो विद इन 24 आवर्स आपको ईमेल आ जाएगी कि योर ब्रांड नेम हैज बीन अप्रूव्ड एंड नाउ यू कैन लिस्ट प्रोडक्ट्स अंडर दिस ब्रांड नेम। अब इस ब्रांड नेम के अंडर आप लोग लिस्टिंग लगा सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर आपको लगे कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग की आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि पैकेजिंग प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है, आपको लगे कि मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो आप मैम से कांटेक्ट करके उस पूछ सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसकी पैकेजिंग हमें किस तरह की बनानी चाहिए। तो फिर मैं वो आपको गाइड कर दूंगा कि ये हमारी इस तरह की पैकेजिंग होगी। तो आप वो पैकेजिंग बनवा लेंगे, बनवाने के बाद इमेजेस लेंगे, इमेजेस लेने के बाद अपलोड करेंगे और 24 आवर्स में अप्रूवल आ जाएगी। नाउ यू कैन लिस्ट योर प्रोडक्ट्स। तो अब आप अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आवाज आ रही है नो मेरी? सर। यस सर। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है? अंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसका मतलब यही है। यस सर। हाँ जी। हाँ जी अब्दुल्ला, अंडरस्टैंडिंग हो गई है? चले, मैं यही अंडरस्टूड करूंगा कि आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ठीक है, तो हम वापस चलते हैं यस कोर्स सर। कंटेंट्स की तरफ। तो ये देखें, सबसे पहले हंटिंग होती है। हंटिंग के बाद हम सोर्सिंग करते हैं। सोर्सिंग के बाद हम क्या करते हैं? ब्रांड अप्रूव करवाते हैं। ब्रांड अप्रूवल। ब्रांड अप्रूवल के लिए हमें क्या चाहिए? बारकोड चाहिए, इधर वो रजिस्टर्ड हो या नॉन रजिस्टर्ड। नॉन रजिस्टर्ड। प्रोडक्ट इमेजेस चाहिए विद ब्रांडिंग। ठीक है, और वो इमेजेस रियल होनी चाहिए विदाउट एनी फिल्टर। ठीक है, जी। तो ये तीन चीजें होंगी अगर हमारे पास, तो हम ये ब्रांड अप्रूव करवा लेंगे। ठीक है। जब ब्रांड जी सर। करवा लेते हैं तो उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो लिस्टिंग करने का आता है। लिस्टिंग का मतलब है कि अमेजोन के ऊपर अपने प्रोडक्ट को लगाना। समझ आ गई? तो जब यस सर। उसको हम कहते हैं लिस्टिंग करना। तो लिस्टिंग में एफ बी एम होगी और एफ बी ए होगी। यानी कि आप लोग एफ बी एम भी कर सकते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। जी। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में क्या होगा? हम ऑर्डर्स को खुद फुलफिल करेंगे। हाँ जी जी। अब्दुल्ला बोले। ये आपने हैंड रेज किया, अब्दुल्ला बोले। आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरे पर आपकी आवाज नहीं आ रही किसी वजह से। तो अगर आपने दोबारा कर लीजिएगा। ठीक है। तो हमारे पास दो तरह की लिस्टिंग है, एफ बी एम और एफ बी ए, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अगर हम अमेजोन। ऑर्डर फुलफिल करना चाह रहे हैं तो एफ बी एम होगा। अगर हम अमेजोन से करवाना चाह रहे हैं तो फिर क्या होगा? एफ बी ए, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो दो तरह की लिस्टिंग होगी हमारी। जो बिगिनर्स हैं, न्यू सेलर हैं, उनको हम रिकमेंड करते हैं कि वो क्या लगाएं? एफ बी ए लगाएं। ठीक है, फिर इवेंचुअली आप एफ बी एम भी कर सकते हैं। अब जी, दोबारा आगे चलते हैं। तो दो तरह की हमारी लिस्टिंग्स है, एफ बी एम और एफ बी ए। तो हम डिसाइड करेंगे हमने खुद से फुलफिल करना है या अमेजोन से करवाना है। ठीक है, उसके बाद ये 5 और 6 नंबर पॉइंट छोड़ दें, आगे यहाँ पे आ जाएं, वो हम बाद में करेंगे। टाइप ऑफ प्राइवेट लेबल लिस्टिंग।
प्राइवेट लेबल लिस्टिंग की दो टाइप्स हैं, सिंगल वेरिएंट एंड मल्टी वेरिएंट। सिंगल वेरिएंट का मतलब क्या है, नो साइज नो कलर। और मल्टी वेरिएंट का मतलब क्या है कि उसमें कलर्स भी होंगे और साइजेस भी होंगे और पैकेजेस भी हो सकते हैं। ये दोनों तरह के जो लिस्टिंग्स है ये हमने सीखनी है कि सिंगल वेरिएंट लिस्टिंग कैसे लगेगी और प्राइवेट लेबल और मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग कैसे लगेगी। ठीक है, ओके सर। अब आ जाए। जब हमने प्राइवेट लेबल लिस्टिंग लगानी है ना, तो उसमें हम एक करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब यह है कि जो हमारे ऑलरेडी कंपैटिटर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम उनकी लिस्टिंग्स को स्टडी करते हैं। समझ आ गई? हमने जी करना सर। क्या है, जब कंपैरेटिव, जब हमने अपनी लिस्टिंग लगानी है उससे पहले हमने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। इसका मतलब क्या है, स्टडी कंपैटिटर्स लिस्टिंग्स। आपने आपके जो 10 कंपैटिटर्स हैं उनकी जो लिस्टिंग्स हैं उनको स्टडी करना है अच्छी तरह से कि उन्होंने कैसे लिस्टिंग लगाई है। और इसके अलावा हमें कौन हेल्प करेगा, टूल्स हेल्प करते हैं, हीलियम 10 और जंगल स्काउट। हम हीलियम 10 की हेल्प लेंगे प्रोडक्ट लेबल लिस्टिंग लगाने की। समझ आ गई? तो जो हमारी लिस्ट यस सर। वो FBM होती है या FBA होती है, और उसके बाद या वो सिंगल वेरिएंट है या वो मल्टी वेरिएंट है। मल्टीवेरिएंट। मल्टी वेरिएंट का मतलब क्या है, उसमें कलर्स भी होंगे साइजेस भी होंगे, पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर हमने प्राइवेट लेबल लिस्टिंग लगानी है तो उसके लिए हमें कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ता है। कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम डिटेल में आगे जाके करेंगे भी। तो आपने, हाँ, amazon.co.uk बाइंग वेबसाइट है या amazon.com, ये क्या है, बाइंग वेबसाइट है। आपने अपने प्रोडक्ट यहाँ पे टाइप करना है, जैसा कि हम क्या कर रहे थे, कॉटन नैपकिन्स। कॉटन नैपकिंस। हम यहाँ पे टाइप करेंगे और देखेंगे और कौन कौन सेल कर रहा है, ये देखें आगे ना हमारे कंपेटिटर्स नजर आ रहे हैं। यस सर। जी। ऐसे 10 कंपेटिटर्स जो आ रहे हैं हमारे, उनको हमने ओपन करके स्टडी कर, स्टडी क्या करना है, इसको कहते हैं टाइटल। ये क्या है, टाइटल है। टाइटल। ये जो पूरी लाइन यहाँ पे आ रही है ये टाइटल है, इसको हम कहते हैं टाइटल। इसमें प्रोडक्ट का नेम भी होता है और उसके अंदर डिफरेंट उसकी जो क्वालिटीज हैं वो सारी यहाँ पे टाइटल के अंदर मेंशन्ड हैं। ठीक है, हमने इस टाइटल को स्टडी करना है। उसके बाद इमेजेस हैं यहाँ पे कि इन्होंने कौन कौन से इमेजेस लगाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से हमें इमेजेस का आइडिया हो जाता है, फिर हम अपने इमेजेस बनवा लेते हैं। ये भी आपने सीखना है कि इमेजिंग जो इमेजरी है वो आप कैसे करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने स्टडी करनी होती है, नंबर 1 टाइटल, नंबर 2 इसकी इमेजरी, और नंबर 3 इसकी सारी जो डिस्क्रिप्शन है। ये हमने अपने 10 कंपैटिटर्स की स्टडी करनी है लिस्टिंग लगाने से पहले। ये हम करेंगे भी अभी कंपैरेटिव एनालिसिस जब हम लिस्टिंग लगाने जाएंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको यहाँ से? यस सर। आप आ जाए यहाँ पे वापस। तो जो कंपैरेटिव एनालिसिस करना है उसमें हमें अपने कंपैरेटर्स को स्टडी करना है, इसके अलावा हीलियम 10 हमें हेल्प करेगा। तो ये आप सीखेंगे कि कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे करना है नेक्स्ट लेक्चर में, और टूल्स कैसे यूज करने हैं कंपैरेटिव प्रोडक्ट लेबल लिस्टिंग, प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल लिस्टिंग लगाने में। अभी जो होते हैं ना ओके सर। प्राइवेट लेबल लिस्टिंग, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 क्या है, टाइटल। नंबर 1 क्या है, टाइटल। टाइटल। जैसे यहाँ पे आ जाए, ये जो आ रहा है ना नंबर 1, ये है टाइटल। तो ये प्राइवेट लेबल लिस्टिंग का पार्ट, पहला पार्ट। उसके बाद आ जाए नंबर 2, इमेजेस। नंबर 2 क्या है, इमेजेस। समझ आ गई? उसके बाद आप प्रोडक्ट इन्फो, वो यहां से आ जाए, ये देखें ये नजर आ रही है प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिटेल्स ये सारी, ये है प्रोडक्ट इन्फो, ये वाला जो पार्ट नजर आ रहा है। उसके बाद है बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन, वो मैंने आपको बता दी थी कि वो डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन है। ये ये देखिए बुलेट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 5, तो ये बुलेट पॉइंट्स हैं। तो ये प्राइवेट लेबल लिस्टिंग के पार्ट्स हैं।
उसके बाद हमने ऐड करने होते हैं कीवर्ड्स। सही है। अब जो मेन चीज है ना, अब ये जो जैसे टाइटल है, ये टाइटल डिजाइन कैसे होगा ये हमने सीखना है। इमेजेस कौन कौन सी ऐड करनी है ये हमने सीखनी है। ये इन्फो और बुलेट पॉइंट्स हम कैसे ऐड करते हैं ये भी हमने सीखना है। डिस्क्रिप्शन कैसे लगानी है ये भी सीखना है। और कौन कौन से कीवर्ड यूज करने हैं ये भी हमने सीखना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी लिस्टिंग्स मार्केट में लगी हुई हैं। तो अगर आप उनसे बेटर लिस्टिंग नहीं लगाएंगे, बेटर इम्प्रूव्ड एंड ऑप्टिमाइज लिस्टिंग नहीं लगाएंगे, तो आप अमेजोन के फर्स्ट पेज पे नहीं आएंगे। तो हमने करना क्या होता है, हमने कंपेटिटर का एनालिसिस करना है, फिर उनसे बेटर लिस्टिंग हमने लगानी है। तो बेटर लिस्टिंग लगाने के लिए हम सीखेंगे कि टाइटल कैसे डिजाइन होगा, इमेजेस कैसे डिजाइन होंगी, इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे डिजाइन होगी, और कौन कौन से कीवर्ड हम इसमें यूज करेंगे। समझ आ गई? तो ये सारे यस पॉइंट सर। वन बाय वन सीखने हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिस्टिंग कैसे होती है, FBM और FBA। तो अगर हमने लिस्टिंग लगानी हो तो हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, 10 कंपैरेटर्स को स्टडी करते हैं, और इसके साथ हमें टूल्स हेल्प करते हैं जो कि आपने सीखना है। तो जो प्राइवेट लेवल लिस्टिंग है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, टाइटल है, इमेजेस है, प्रोडक्ट इन्फो है, बुलेट पॉइंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन है और कीवर्ड्स हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने वन बाय वन सीखनी है। डिजाइन कैसे होगा, तो और इस तरह हम ये प्राइवेट लेबल लिस्टिंग लगानी सीख जाएंगे। तो प्राइवेट लेबल लिस्टिंग दो तरह की है, सिंगल वेरिएंट और मल्टी वेरिएंट। ये दोनों हम करेंगे कि सिंगल वेरिएंट लिस्टिंग कैसे लगेगी और मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग कैसे लगेगी। समझ आ गई? यस सर। अब जब होता है ना ये, जैसे ये देखें, FBM लिस्टिंग और FBA। अगर हम FBM लिस्टिंग करते हैं तो FBM लिस्टिंग करने के बाद हमें स्टॉक अमेजोन को नहीं भेजना पड़ता। समझ आ गई? स्टॉक हमने अमेजोन को शिप नहीं करना। लेकिन अगर हम FBA लिस्टिंग लगाएंगे तो फिर हम स्टॉक अमेजोन को शिप भी करेंगे। क्लियर हो गया? तो जब हम इन दोनों का प्रोसीजर सेम है, FBM का भी और FBA का भी। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब हम FBM लिस्टिंग लगाएंगे तो हम स्टॉक अमेजोन को नहीं भेजेंगे, लेकिन जब हम FBA लिस्टिंग लगाएंगे तो हम स्टॉक अमेजोन को भिजवाएंगे। समझ आ गई? तो इसमें होते हैं दो, यस सर। FBA में दो पार्ट हैं। एक है लिस्टिंग और दूसरा है शिपमेंट प्लान। जो हमने अमेजोन को स्टॉक भेजना है उसका शिपमेंट प्लान क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन जो FBM लिस्टिंग है इसमें लिस्टिंग ओनली। समझ आ गई? तो यानी कि जो FBM यस सर। है उसका एक पार्ट है, लेकिन जो FBA है उसमें एक और पार्ट भी है, वो है शिपमेंट प्लान। हमने लिस्टिंग लगाने के बाद शिपमेंट प्लान रेडी करना है स्टॉक अमेजोन को शिप करने के लिए। ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लिस्टिंग लगाना सीखेंगे। ठीक है। तो अब ये जब हम लिस्टिंग लगा लेते हैं तो लिस्टिंग लगाने के बाद हम FBA शिपमेंट क्रिएशन की करते हैं, शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें ये जो प्राइवेट लेबल लिस्टिंग क्रिएशन है ये करेंगे। उसमें हम साथ में हमें हेल्प करेगा हीलियम 10 कीवर्ड्स के लिए और टूल्स वगैरह के लिए, ये टाइटल डिजाइन करने के लिए, इन्फो डिजाइन करने के लिए हमें हीलियम 10 भी सपोर्ट करेगा। तो मरीम ले लिए मरीम। क्या कह रहे हैं? ओके सर जी। तो आज हमने क्या किया है, हमने ब्रांड देखें, हंटिंग हुई, हंटिंग के बाद सोर्सिंग कर ली, सोर्सिंग के बाद हमने ब्रांड को अप्रूव करवा लिया है। जब ब्रांड अप्रूव हो गया तो नेक्स्ट हम किस पार्ट पे आ गए हैं, लिस्टिंग पे आ गए हैं। तो लिस्टिंग में FBM लिस्टिंग होती है और FBA लिस्टिंग होती है। FBM में एक पार्ट है, FBA में दो पार्ट हैं। तो जब प्राइवेट लेवल लिस्टिंग लगानी है तो कंपैरेटिव एनालिसिस करना है और हीलियम 10 टूल यूज करेंगे। जो प्राइवेट लेवल लिस्टिंग के पार्ट्स हैं उनमें टाइटल है, सीखना है आपने, इमेजेस कैसे डिजाइन होंगी ये भी सीखना है, इन्फो, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स। तो इस तरह आगे जो ये हमारे पास सिंगल वेरिएंट होती है और मल्टी वेरिएंट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में ये सिंगल वेरिएंट लिस्टिंग और मल्टी वेरिएंट ये दोनों सीखेंगे, और साथ ही हम FBM और FBA भी सीखेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो कोई भी मिस ना करें। समझ आ गई?
तो अब अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके सर। सर और बाकी आप लोगों ने प्रैक्टिस की है जो मैंने कहा था, वो आपने अलीबाबा पे, यस सर। अलीबाबा पे आपने सर्च करने हैं प्रोडक्ट, और यस उसके सर। बाद उनसे कांटेक्ट करना है। तो किए कांटेक्ट आपने? सर जो है ना, हम लोगों ने 19 जो रूल्स है ना वो अप्लाई किए थे, बट ना कांटेक्ट अभी नहीं किया। कांटेक्ट नहीं उनसे किया। अभी कर ले सर कांटेक्ट उनको। हाँ, आप अलीबाबा पे जाए ना, आप सर्च करें प्रोडक्ट्स को, और उसके बाद उनसे जी कांटेक्ट सर करें, वो तो उनसे किया है। प्राइसेस वगैरह लें। जी सर। तो आप वीकेंड ओके पर सर। आपने वो 18 पॉइंट्स अप्लाई करने हैं, और जी 10 सर। प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपने एज अ सैम्पल चूज करनी है, और चूज करके उनको अली बाबा पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने उनसे कांटेक्ट करना है, और कांटेक्ट करके लैंडेड प्राइस लेनी है, यूके या यूएस, कि हमें इसके 100 जी यूनिट्स सर। चाहिए, लैंडेड प्राइस क्या होगी। तो वो जो 10 प्रोडक्ट्स होंगी, उनकी जो डिटेल्स हैं वो आप अपने पास सेव भी रखें कंप्यूटर में, तो फिर मुझे दिखाइएगा ही, ठीक जी है। सर। ओके सर। तो आप लोगों ने ओके सर। प्रैक्टिस लाजमी वीकेंड पे करनी है, ठीक है। तो कोई जी और सर। है क्वेश्चन? नहीं तो फिर मैं ये अब ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। जी सर। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।